अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि जब गिरगिट रंग बदल रहा होता है तो क्या उसे इस बात का पता होता है? और क्या आप एक ऐसे स्कूल के बारे में जानते हैं जो फीस की बजाय प्लास्टिक लेता है? एक बार स्कूल के 9 बच्चों को स्कूल में पहुंचाने के लिए 1200 सिपाहियों को साथ आना पड़ा था। मगर क्यों? ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक मेरे साथ देखिएगा। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी तक हमारी वीडियो का हिस्सा ना बन चुका हो तो उसे आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो में हम उसे लेकर आएँ आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो को आप बआसानी देख सकें। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं जब गिरगिट रंग बदलता है तो क्या उसे इस बात का पता होता है? जब गिरगिट रंग बदल रहा होता है तो उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि वो रंग बदल रहा है। उसका रंग बदलने का प्रोसेस अपने आप होता है। जैसे हम इंसानों में होता है कि जब हम किसी और इंसान से बात करते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग है, घर के अंदर हमारा बिहेवियर अलग होता है और घर के बाहर अलग, और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। वैसे ही गिरगिट का रंग भी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता है और उसे इस बात का पता भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, क्या आप एक ऐसे स्कूल के बारे में जानते हैं जो फीस की बजाय प्लास्टिक लेता है? इंडिया में एक ऐसा अनोखा स्कूल भी है जो स्टूडेंट्स से फीस की बजाय प्लास्टिक लेता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये स्कूल प्लास्टिक क्यों लेता है? ये अनोखा स्कूल आसाम के पामोली गांव में है। इस गांव के साथ ये प्रॉब्लम है कि वहां के लोग प्लास्टिक यूज करने के बाद उसे जला देते थे। इस वजह से वहां पोल्यूशन ज्यादा हो जाती थी। स्कूल के टीचर्स ने कई बार उन्हें ऐसा करने से मना किया लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर टीचर्स ने उनके फायदे की बात की, अगर आप प्लास्टिक ना जलाकर हमें दे दोगे तो हम आपके बच्चों की फीस माफ कर देंगे। उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक जलाना बंद कर दिया और स्कूल ने प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया था। फैक्ट नंबर 3, पूरी गढ़वाल में एक ऐसी जगह है जहां घरों के नाम वहां की लेडीज के नाम से रखे जाते हैं। वहां के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे वजह क्या है? कानून के हिसाब से प्रॉपर्टी लड़का और लड़की में तकसीम होनी चाहिए लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं। इसी बात को प्रमोट करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो लड़का और लड़की में तकसीम होनी चाहिए। उन्होंने ये काम शुरू किया कि घरों के नाम लेडीज के नाम पर रखे जाएं क्योंकि मर्दों के नाम से घर शुरू से ही रखते आए हैं। फैक्ट नंबर 4, ये राजस्थान का लोहगढ़ किला है। इस किले की खास बात यह है कि ब्रिटिश के दौर में इस किले पर 13 बार हमला किया गया लेकिन हर बार वो लोग हार कर ही वापस गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस कामयाबी के पीछे असल वजह इस किले का डिजाइन है। उसके चारों तरफ मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें और उन दीवारों के बाहर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। होता कुछ इस तरह था कि जब ब्रिटिश आते और तोपे मारते थे तो जो उनकी तोप के गोले थे वो दीवार में फंस जाते और नीचे पानी में गिर जाते। ऐसे ही हर बार होता, इसीलिए इस किले को ही बहुत बड़ी कामयाबी की वजह से माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, जिसे आप देख रहे हैं ये फ्रिल्ड लिजर्ड है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जब भी इस लिजर्ड को लगता है कि उसके आसपास कोई खतरा है तो उस वक्त ये उस इंसान या जानवर के पास दौड़ते हुए जाती है और उस वक्त अपना एक खतरनाक रूप अपने दुश्मन को दिखाती है। उसके खतरनाक रूप को देखकर शिकारी एक दफा जरूर चौंक जाता है। जैसे ही शिकारी थोड़ा सा डर जाता है तो उस लिजर्ड को भागने का मौका मिल जाता है। ये लिजर्ड उसी टाइम तेजी से उल्टा मुड़ती है और तेज भागती हुई कहीं चली जाती है। इस लिजर्ड के पर्दों का एक और काम भी होता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। फैक्ट नंबर 6, 1958 की बात है। एक प्लेन 1958 में उड़ा था और 1959 में लैंड किया। वो लगातार 64 दिन और 22 घंटे तक उड़ता रहा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब उन्होंने किया कैसे? जब भी उनके प्लेन को फ्यूल लेना होता था या फिर कोई सामान लेना होता तो ये अपने प्लेन को नीचे ले आते थे और ट्रक की मदद से फ्यूल को भरा जाता था और जो खाने पीने का सामान था वो भी ऐसे ही ट्रक के जरिए दिया जाता था। उनका ये रिकॉर्ड इतना खतरनाक था कि आज तक कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। फैक्ट नंबर 7, एक बार स्कूल के 9 बच्चों को स्कूल में पहुंचाने के लिए 1200 सोल्जर्स यानी सिपाहियों को आना पड़ा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इसके पीछे है। यूएसए की बात है। 1954 से पहले यूएसए में 2 तरह के स्कूल होते थे। एक वो स्कूल जहां पर गोरे बच्चे पढ़ सकते थे और एक वो स्कूल जहां
काले बच्चों को पढ़ना होता था, लेकिन 1954 में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ निकाला कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। 1957 में 9 काले बच्चों ने ये हिम्मत दिखाई कि वो उस स्कूल में जाएंगे जहां पर सारे के सारे गोरे बच्चे पढ़ते हैं। तो उस वक्त पूरे के पूरे स्कूल में हंगामा हुआ। सारे वाइट बच्चे उन 9 बच्चों के खिलाफ उनको मारने के लिए इकट्ठे हुए। तब उन 9 बच्चों को स्कूल के अंदर भेजने के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट ने आर्मी बुला ली थी। 1200 सोल्जर्स यानी सिपाही आए थे और उन 9 बच्चों को स्कूल के अंदर लेकर गए। वो बात अलग है कि स्कूल के अंदर जाने के बाद उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। उनके कलर की वजह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंप्रूव होना शुरू हुई और आज की तारीख में यूएसए में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का माहौल काफी बेहतर है। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में हर मुल्क का अपना एक फ्लैग है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस जमीन का अपना एक फ्लैग होना चाहिए? क्योंकि जब फ्यूचर में अलग अलग प्लैनेट्स पर जाएंगे तो अपना एक फ्लैग तो वहां देखना बनता ही है। इसी बात को जहन में रखते हुए स्वीडन के एक स्टूडेंट जिसका नाम ऑस्कर बेनिफिट है, उसने फ्लैग बनाया। इस फ्लैग का ब्लू कलर हमारे एटमॉस्फेयर को और ओशन को शो करता है और जो व्हाइट कलर वो हमारे क्लाउड्स को शो करता है। ये एक ऐसा फ्लैग है जो किसी मुल्क का भी नहीं बल्कि एक पूरी जमीन का है। फैक्ट नंबर 9, हम सब ये जानते हैं कि कुत्तों के सुनने की जो पावर होती है वो इंसानों से बहुत ज्यादा होती है। इसी बात का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के पास एक कुत्ता था जिसका नाम गनर था। कुत्ते की खास बात ये थी, ये 20 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई प्लेन आ रहा होता तो उसकी आवाज सुन लेता और भौंकने लगता। उससे ऑस्ट्रेलिया की आर्मी पहले से ही रेडी हो जाती और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत एक्सपर्ट हो गया। कुत्ते को ये पता चलने लग गया था कि कौन सा प्लेन अपना है और कौन सा प्लेन दुश्मन का है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 10, चाइना का एक ऐसा शहर है जहां पर सब लोग बोने हैं और इस शहर का नाम यांगजी है। इस शहर का जो सबसे लंबा इंसान है उसकी हाइट 3 फीट और 10 इंच है और जो सबसे छोटा है वो 2 फीट का है। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की कि ये बात जानने के लिए इस गांव के साथ क्यों ऐसा होता है। सारे के सारे बोने ही पैदा होते हैं। इस गांव का खाना पीना हवा सब कुछ चेक किया गया, लेकिन फिर भी कुछ न पता चल सका। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी सोचा कि पैराशूट से जानवर को नीचे फेंका जा सकता है? आइडिया तो वैसे बहुत बेतुका है, लेकिन एक बार ट्राई किया जा चुका है। यूएसए की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 के 3 साल के बाद की बात। कुछ लोग एक नई जगह पर शिफ्ट होना चाह रहे थे और वो जगह पाइट लेक के पास थी, लेकिन उस जगह में एक प्रॉब्लम थी कि वहां पर एक जानवर होता था जिसका नाम बीवर था। ये देखने में चूहे जैसा होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। इन सारे जानवरों को ट्रांसफर करने का काम हेटर को सौंपा गया। तब उस जमाने में अच्छी रोड्स तो थी नहीं कि जानवरों को पकड़कर जंगलों में ले जाया जा सके। हेटर ने एक आइडिया अपनाया, क्यों ना पैराशूट की मदद से ये काम लिया जाए, क्योंकि बहुत से पैराशूट बचे हुए थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज नहीं हुए थे। हेटर ने लगभग 76 बेवर्स को पकड़ा और एरोप्लेन में ऊपर ले गया। जंगल के ऊपर ले जाकर उनको पैराशूट में बांधकर एक डिब्बे के अंदर उनको रखा और पैराशूट आसमान से नीचे छोड़ दिया। 76 बीवर्स में से सिर्फ एक बीवर जिंदा बचा, बाकी सब मर गए। उफ़ो। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। जब कोई उल्टी यानी वॉमिट करता है तो हमें बहुत गिन आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर में पाए जाने वाली व्हेल मछली की उल्टी सोने से भी ज्यादा कीमती होती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि व्हेल मछली की उल्टी में ऐसा क्या खास होता है, तो चलिए आपको अभी बताता हूँ। दरअसल व्हेल मछली के जिस्म से निकलने वाली उल्टी को एम्बरग्रेस कहा जाता है और ये व्हेल की आंतों से निकलती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि समंदर के नमकीन पानी और सूरज की रोशनी की बदौलत उसके जिस्म से निकला हुआ ये काले या फिर स्लेटी रंग का मादा चट्टान जैसी चिकनी एक बुरी गांठ में बदल जाता है जो मोम जैसा महसूस होता है। दोस्तों एम्बरग्रेस का पॉपुलर इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में किया जाता है, जिस वजह से ये काफी कीमती होता है। एम्बरग्रेस से बने परफ्यूम की खुशबू लंबे अरसे तक रहती है।
पुराने वक्तों में चीन और मिस्र के लोग एम्बरग्रेस से अगरबत्ती बनाया करते थे। उतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि वेल की ये उल्टी अब तक कई लोगों को रातों रात अमीर भी बना चुकी है। एक दफा ताइवान का एक शख्स जिसे साहिल समंदर पर घूमते हुए गोबर जैसी एक चीज नजर आई जिससे खुशबू आ रही थी। उसी वजह से ये शख्स उस सूखी चीज को अपने साथ घर ले आया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये चट्टान जैसी चीज आखिर है क्या। काफी खोजबीन करने के बाद उसे इस बात का पता चला कि उसके पास 4 किलो गोबर नमा खजाना है, जो बाद में $2,10,000 में बिका। दरअसल ये गोबर नमा पत्थर वेल की उल्टी ही थी। तो निकली ना ये उल्टी बड़े काम की। दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी तक हमारी वीडियो का हिस्सा न बन चुका हो तो उसे आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो में हम उसे शामिल कर सकें। दोस्तों, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।